तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग लिविंग विथ फैंटेसी वर्ल्ड के एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कुन्हाई को रिवॉर्ड के तौर पर एक तलवार दिया जाता है, इसीलिए कुन्हाई उस तलवार से प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। तभी कुन्हाई के पास एलेक्सा आता है और उसे नया टास्क देता है। अब इस नए टास्क में कुन्हाई को जियाजिंग संप्रदाय का एक स्टूडेंट बनना था। अब ये सुनकर कुन्हाई को एलेक्सा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन एलेक्सा कहता है कि ना ना ना, तुम मुझ पे गुस्सा मत करो। अगर तुमने ये टास्क कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हारा हाइट 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। अब ये सोचकर ही कुन्हाई बहुत ज्यादा डर जाता है और एलेक्सा से कहता है कि अगर तुमने मेरा हाइट कम कर दिया तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कुन्हाई उसे रोकता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। ये सब होने के बाद कुन्हाई बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि कुन्हाई को लग रहा था कि आधे दिन में जियाजिंग संप्रदाय का स्टूडेंट बनना इम्पॉसिबल है। इसीलिए कुन्हाई अब सियूर के पास जाता है और सियूर से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि जियाजिंग संप्रदाय का स्टूडेंट कैसे बनना है। सियूर उसे कहता है कि तुम्हें जियाजिंग संप्रदाय का एक स्टूडेंट को हराना होगा, जिसके बाद तुम उसका जगह ले सकते, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपनी शक्ति से आसानी से किसी को हरा दे सकते हो। लेकिन कुन्हाई कहता है कि मुझे आज ही के दिन जियाजिंग संप्रदाय का स्टूडेंट बनना है, किसी भी हाल में। तभी सियूर और कुन्हाई के पास कुछ लोग आते हैं, जिनमें हम वही लड़के को देखते हैं जो कुछ देर पहले कुन्हाई से पैसे मांग रहा था। वो लड़का अपने मास्टर से कहता है कि ये वही आदमी है जिसने मुझसे कोर छीन लिया था। अब ये बात सुनकर बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर जमा हो जाते हैं, लेकिन सियूर आकर कुन्हाई को समझाता है कि इन लोगों से पंगा मत लो, ये लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। अब ये सुनकर कुन्हाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि कुन्हाई को ऐसे ही मौके का तलाश होता है। क्योंकि अगर कुन्हाई उस आदमी को इस फाइट में हरा देता है, जिससे वो जियाजिंग संप्रदाय का एक स्टूडेंट बन जाएगा, फिर वो मास्टर कुन्हाई से पूछता है कि तुमने इस लड़के को मारा है और उसका कोर भी छीन लिया है, बताओ तुम्हें इसके बदले क्या सजा मिलना चाहिए। लेकिन सियूर बीच में आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे स्टूडेंट ने हमसे पहले कोर छीनने की कोशिश किया था। लेकिन ये सब देखकर राजा लियाटिंग और चुविन भी वहाँ पर आ जाती है और वो लोग चुपचाप ये सब देखने लगता है। वहीं पर मास्टर कुन्हाई से कहता है कि तुम लोग बहुत नसीब वाले हो जो वो जादुई फूल तुम लोगों को मिल गया, लेकिन इस संप्रदाय के नियमों के अनुसार ये जड़ी बूटी कोई मास्टर तुम लोगों को सौंप सकता है, इसीलिए ये जड़ी बूटी मुझे दे दो, बाद में मैं तुम्हें ये दे दूंगा। लेकिन जिस पर कुन्हाई कहता है कि लेकिन तुमसे जो पहले मास्टर था उसने कहा था जो भी वो जादुई फूल हासिल करेगा वो जादुई फूल उसका हो जाएगा। लेकिन वो मास्टर कहता है कि तुम कमजोर हो, इसीलिए तुम मेरे सामने झुको, क्योंकि कमजोर आदमी को ताकतवर आदमी के सामने झुककर रहना चाहिए। इसीलिए मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, वो जादुई फूल मुझे दे दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन जिस पर कुन्हाई कहता है कि मानता हूँ तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दादागिरी करने लगो। अगर तुम यहाँ पर भी दादागिरी करने लगे, जिससे तुम में और शैतान में क्या फर्क है। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि कुन्हाई ने उस मास्टर का कंपैरिजन किसी शैतान से किया था। ये सुनकर वो मास्टर कुन्हाई से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको भड़काने की कोशिश कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में कुन्हाई कहता है कि मैं तुम्हें वो जादुई फूल नहीं दूंगा, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो। लेकिन वो मास्टर कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, इसीलिए तुम पहले मुझ पर हमला करो। इसके बाद कुन्हाई सियूर को थोड़ा दूर जाने के लिए कहता है, मैं अभी इसे पीटने जा रहा हूँ, इसीलिए तुम दूर होकर इसका मजा लो। इसीलिए सियूर इसके बाद दोनों आमने सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुन्हाई पहले हमला करता है और वो बहुत तेजी से उस मास्टर के पीछे चला जाता है, और कुन्हाई हमला करने ही वाला होता है कि वो मास्टर पलट जाता है और कुन्हाई को एक बॉक्सिंग मारता है, जिससे कुन्हाई बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद कुन्हाई मास्टर को बहुत मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुन्हाई उस मास्टर को टच भी नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे करके वो मास्टर कुन्हाई के ऊपर भारी पड़ रहा था। इसके बाद कुन्हाई और वो मास्टर दोनों एक पंच मारते हैं, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, और कुछ इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगला एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल।